चलिए आज एक ऐसी नगरी की यात्रा पर चलते हैं जिसकी कहानी सच कहूं तो अनंत है। एक ऐसी जगह जिसके बारे में कहते हैं कि वो समय से भी पुरानी है। एक ऐसी धरती जिसे खुद महादेव ने अपना घर बनाया। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं काशी विश्वनाथ की। तो इसी जय घोष के साथ हर हर महादेव, आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये करोड़ों लोगों की आस्था है। उनकी आत्मा की आवाज है जो सदियों से, हजारों सालों से इस पवित्र धरती पर गूंज रही है। कहा जाता है, बल्कि माना जाता है कि यह वो शहर है जहां प्रलय, मतलब जब पूरी दुनिया का महाविनाश होता है, तो वह भी आकर रुक जाता है। जरा सोचिए, पौराणिक कथाएं बताती हैं कि जब सब कुछ खत्म हो जाता है, तब भी काशी महादेव के त्रिशूल पर टिकी रहती है, एकदम सुरक्षित। ये एक ऐसी जगह है जो नियमों से भी ऊपर है। और सिर्फ ही क्यों कहते हैं, यहाँ तो समय भी अपनी रफ्तार धीमी कर देता है। एक मान्यता है और बहुत गहरी है कि यहाँ पर जिसकी मृत्यु होती है, उसकी आत्मा तो जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है, जिसे हम मोक्ष कहते हैं। इसलिए तो इसे महाश्मशान भी कहते हैं। दुनिया की शायद इकलौती जगह जहाँ ये भी एक उत्सव है, यही है काशी, जिसे लोग वाराणसी भी कहते हैं और बनारस भी। यह वह धरती है जिसे महादेव ने खुद चुना अपना अस्थाई घर बनाने के लिए। तो चलिए अब जरा इसकी शुरुआत को समझते हैं। कहानी शुरू कहाँ से होती है? जब यह दुनिया नहीं थी, ना आसमान था, न जमीन थी, तब भी काशी थी। और यहाँ मौजूद था सृष्टि का वह पहला प्रकाश, श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। अब ये ज्योतिर्लिंग क्या है? इसका मतलब है प्रकाश का एक स्तंभ। पूरे भारत में ऐसे 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग हैं और काशी विश्वनाथ उन्हीं में से एक है। यह प्रतीक विश्व के नाथ के, मतलब पूरे ब्रह्मांड के स्वामी के। कहा जाता है कि इन्हीं से जीवन है। यह एक ऐसी जमीन है जिसके बारे में कहते हैं कि यहाँ के कण कण में शिव बसते हैं। आप इसकी गलियों से गुजरेंगे ना, तो हर कोने में कोई ना कोई छोटा बड़ा मंदिर मिल जाएगा। हवा में वो धूप और फूलों की मिली जुली महक, और हर सांस में जैसे शिव का नाम ही गूंजता है। लेकिन काशी का इतिहास सिर्फ शान और वैभव की कहानी नहीं है, यह कहानी है संघर्ष की, एक ऐसी अटूट आस्था की जिसे कोई तोड़ नहीं पाया। यह जो लाइन यहाँ लिखी है, यही काशी की आत्मा है। इतिहास इस बात का गवाह है। समय बदला, राजा महाराजा बदले, हमलावर बदलते रहे, और सबने बार बार इस पवित्र जगह को निशाना बनाया। लेकिन एक चीज थी जो कभी नहीं टूटी, वो थी करोड़ों में बसी हुई आस्था। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। 12वीं सदी में कुतुबुद्दीन ऐबक के कहने पर हमलावरों ने मंदिर को बिल्कुल जमींदोज कर दिया था, लेकिन शिव भक्तों ने उसे फिर से खड़ा कर दिया। फिर देखिए, 17वीं शताब्दी में मुगल बादशाह औरंगजेब ने मंदिर को तुड़वा दिया और उसकी जगह ज्ञान वापी ढांचा बनवा दिया। पर महादेव के दरबार में कोई हमेशा के लिए चुप नहीं रह सका, क्योंकि 1777 में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इसका शानदार पुनर्निर्माण फिर से शुरू करवाया। और यहीं से एक नए जन्म की कहानी शुरू होती है, एक ऐसी रानी के पक्के इरादे की कहानी जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। वो थी महारानी अहिल्याबाई, इंदौर की मराठा रानी, जो अपनी समझदारी, इंसाफ और धर्म के प्रति अपनी लगन के लिए जानी जाती थी। लोग तो यह भी कहते हैं कि महादेव ने इस पावन काम के लिए उन्हें खुद चुना था। एक ऐसी रानी जिसने सिर्फ काशी ही नहीं, पूरे भारत में अनगिनत मंदिरों और घाटों का निर्माण करवाया था। साल था 1777। उनकी कोशिशों से विश्वनाथ मंदिर को अपना वो शानदार रूप वापस मिला। सोचिए, सदियों की खाने के बाद मंदिरों की घंटियां एक बार फिर से गूंज उठी और भक्ति की वो अटूट धारा फिर से बहने लगी। वह एक ऐतिहासिक पल था। पूरी काशी जैसे एक साथ बोल उठी, महादेव लौट आए हैं। लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे और दिलों में जश्न था। यह तो पल था जब आस्था ने तबाही पर जीत हासिल की थी। खैर, समय का पहिया और भी तेजी से बढ़ता गया। तो अब देखते हैं आज के भारत में लिया गया वो फैसला जिसने एक बार फिर सब कुछ बदल कर रख दिया है। यह जो बदलाव दिख रहा है ना, वो वाकई कमाल का है। यह नतीजा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट के पहले गया था।
भक्तों को तंग भीड़ वाली गलियों से होकर गुजरना पड़ता था। और अब वहाँ एक शानदार काशी विश्वनाथ धाम है, एक ऐसा दिव्य गलियारा जो सीधे गंगा के घाटों को महादेव के मंदिर से जोड़ता है। रास्ता अब आसान भी है, सुंदर भी है और दिव्य भी है। काशी विश्वनाथ यह जो नया रूप सामने आया है, इसे देखकर तो पूरी दुनिया हैरान रह गई है। यह सिर्फ एक रास्ता नहीं है, यह पूरा आध्यात्मिक कॉम्प्लेक्स है, जहाँ आज की सुविधाओं के साथ साथ हमारी प्राचीन आस्था का पूरा सम्मान किया गया है। तो अब आखिर में इस बात को समझते हैं कि यह मंदिर आखिर सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत क्यों नहीं है, ज्यादा कैसे कह सकते हैं। आज हम जो काशी विश्वनाथ देखते हैं, वह सिर्फ पत्थर नहीं है, यह करोड़ों भक्तों का भाव है, वह एहसास है जो यहाँ आकर प्रार्थना करते हैं। यह उन संतों और साधकों की युगों युगों की तपस्या है, जिन्होंने यहाँ ज्ञान की खोज की। और सबसे बढ़कर यह महादेव की वो कृपा है जो इस धरती पर हमेशा बरसती रहती है। और सच तो यही है, यह जगह इतिहास से भी परे है, यह परम सत्य है। जब तक ये ब्रह्मांड है, आस्था का ये स्तंभ है, ये ज्योतिर्लिंग ऐसे ही खड़ा रहेगा, समय के हर थपेरे को सहते हुए। यही आवाज हर सुबह हर शाम मंदिर की घंटियों में और भक्तों के जयकारों में गूंजती है और हमें याद दिलाती है कि आस्था कभी खत्म नहीं होती, वह शाश्वत है। हर हर महादेव।